धनबाद के बागमारा में आज बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा हुई। पोलो ग्राउंड में बाबूलाल मरांडी और विधायक ढुलू महतो ने जनसभा को संबोधित किया। बागमारा विधायक ढुलू महतो ने सभा को संबोधित करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। धनबाद एसएसपी पर प्रहार करते हुए ढुलू महतो ने कहा कि एसएसपी कोयले की खदान का आवंटन कर रहे हैं। करोड़ों के कोयले की लूट हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। धनबाद से ज्यादा देश में कहीं लूट नहीं हुई है और इसका मैं दावा करता हूं। माफियाओं के डर से लोग पुलिस के यहां नहीं जा रहे हैं। सभी लोग फरियाद लेकर एसएसपी डीएसपी के यहां नहीं जा सकते हैं। सरकार के एक विधायक ने एक कोई भी मंत्री न कोई कलकत्ता में मेरा चुनौती को स्वीकार करने का काम किया। हेमंत सोरेन में तो दम है ही नहीं कि चोर में दम नहीं होता है, चोरी करवाने वाला में क्षमता नहीं होता है। जो गलत होता है वो डरता है, जो गलत नहीं होता वो निडर होकर खुलेआम चुनौती देता है, बोलता भी है। जैसे आपका भाई ढुलू महतो बोलने का काम किया। जेएमएम के नेता, जेएमएम के विधायक अभी सिर्फ और सिर्फ एजेंट बन के काम कर रहा है। अभी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। एसपी कोठी में जाइए और वहां फीस जमा कीजिए। आपको कौन कोयला का खदान आपका आवंटन करना वो आवंटन करता है। कोयला का खदान का आवंटन अभी धनबाद का एसएसपी कर रहा है, ये भी आप लोग जान रहे हैं। आप थाना जाइए, डीएसपी ऑफिस जाइए, एसपी ऑफिस जाइए, वहाँ चोर का जमूरा लगा हुआ है, सैकड़ों चोरों का गाड़ी लगा रहता है। वैसे अधिकारी को भी मैं चेतावनी देना चाहेंगे। तो ऐसे अधिकारी चोर के सरदारों के चक्कर में ना रहकर माफिया गुंडा जो धमकी देता है उसके पास पैसा पहुंचाने का काम कर रहा है और उसका कोई नहीं कर, कोई और नहीं करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग कर रहे हैं। जो धनबाद में बैठे हुए से कुछ चैनल के नेता है वो लोग माफिया गुंडा और व्यवसाय के नेतृत्व ये मीडिएटिंग का काम सरकार पर मैंने किया। मगर सरकार को छोड़ दीजिए। सरकार के एक विधायक ने एक कोई भी मंत्री न कोई और देखिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बागमारा से संवाददाता अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, बीजेपी की संकल्प यात्रा जो है अब समापन की ओर है और ऐसे में लगातार ये समापन समारोह के पहले भी अगर हम बात करें तो बीजेपी के कद्दावर तमाम नेता और विधायक राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज जब जनसभा हुई और ऐसे में बागमारा विधायक ढुलू महतो ने एसएसपी धनबाद एसएसपी पर भी कई सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने मुखर होकर राज्य सरकार के सामने अपना बयान दिया है। ढुलू महतो ने अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसएसपी और धनबाद पुलिस किस तरह लूट मचाई हुई है, कितना खौफ है लोगों के बीच। जो भी न्याय के लिए जाता है यानी सही आदमी जाता है तो अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाता है। वैसे लोग पहुंचते हैं जिनके पास पैसा होता है, धन दौलत होता है, वैसे लोग पुलिस के यहाँ जाते हैं, उनका काम हो जाता है। लेकिन गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, गरीबों को जेल भेज दिया जाता है। यानी ढुलू महतो ने साफ तौर पर मंच से आज बाबूलाल मरांडी के सामने यह बात खोल कर रख दी कि धनबाद पुलिस जो है कितनी कारगर है। ये तमाम चीज जो है हेमंत के इशारे पर हो रहा है। इस बात को बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि अगर सबसे ज्यादा जमीन हो झारखंड में तो हेमंत और शिबू सोरेन है, उनके पास सबसे ज्यादा जमीन है। और जो सरकार राशन दे रही है केंद्र सरकार, उस केंद्र सरकार के राशन को झारखंड सरकार को गरीबों के पास पहुंचाना है, लेकिन गरीबों के पास नहीं पहुंचाती है, बल्कि ये राशन को घोटाला कर देती है, बेच देती है। और साफ तौर पर उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों के लिए जगह जेल होगी, क्योंकि हम जांच करवाएंगे और क्योंकि यही अधिकारी जो है सही तरीके से काम करते थे हमारे राजकाज में। लेकिन इस सरकार में जो है पूरी तरह से चोरी कर रहे हैं। कोई भी मामला हो, हत्या हो, अपहरण हो, अगर सही घटना होता है उसको न्याय नहीं मिलता है। फरियादी चक्कर लगाते रह जाता है न्यायालय का, लेकिन उसको ठोकर नहीं मिलता है। अपराधियों के डर से कोई न्यायालय में गवाही नहीं देता है, क्योंकि पुलिस का दबाव होता है कि यदि तुम गवाही देने जाओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर भी घटना का इसी तरह अंजाम दे दिया जाएगा। तो हम यह कहें कि जिस तरह आज बाबूलाल मरांडी और ढुलू महतो ने जिस तरह मंच से यह बातें कही है, तो
ये जो वादा किया गया था जनता की 30,000, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा जनता थी और जनता ने पूरी तरह से समझ गई बात को कि आखिर जो ये सरकार है, ये सरकार कितनी कारगर है और किस तरह हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब यह देखना है कि जिस तरह भीड़ है, यह भीड़ 2024 में क्या असर दिखाती है झारखंड चुनाव में, क्योंकि साफ तौर पे यह कहा गया कि यदि हमारी सरकार आती है तो हमारे जो अधिकारी हैं, अधिकारी आपके घर तक जाके काम करेंगे और कोई जनता जो है अधिकारी तक नहीं आएगी। यानी बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर यह कहा कि हम जो है न्याय के साथ काम करेंगे, हम किसी प्रकार का इस तरह के बातों को नहीं सुनेंगे, बल्कि अधिकारियों पर हम एक्शन करेंगे। तो साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह हेमंत सरकार ने जनता को मूर्ख बनाने की काम की है, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आदिवासियों को आज जो मूर्ख बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है जनता जग चुकी है। यही कारण है कि संकल्प यात्रा में पूरी तरह से जनता उमड़ रही है और जनता का जिस तरह आज भीड़ देखी गई तो कहीं ना कहीं यह माना गया कि यह भीड़ जो है एक इशारा कर दी है कि परिवर्तन जो है बहुत जरूरी है। अब यह देखना होगा सुष्मिता की 2024 में जनता कितना परिवर्तन करती है, जबकि 2 चुनाव है, एक लोकसभा चुनाव है, एक विधानसभा चुनाव है। पहले तो लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव पर काफी टारगेट है कि उसके बाद जो है फिर विधानसभा पर टारगेट होगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यह भी कहा कि ईडी के डर से हेमंत क्यों भाग रहे हैं। जब हेमंत के पास हिम्मत है तो हिम्मत करके दिखाएं जनता के सामने, लेकिन वो दिखा नहीं को लेकर बीजेपी ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की, जिस वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार इस पर मुखर हो रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।